नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज़ पे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र की सफलता से आहत कुछ लोगों ने काला टीका लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला टीका लगाने की बात किसे कही है? आखिर उन्होंने काला टीका लगाने की जिम्मेदारी किसे लेकर कहा है कि किसकी जिम्मेदारी है काला टीका लगाना, और आखिर किस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कटाक्ष था और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने? आइए सारी चीज विस्तार से जान लेते हैं। तो बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं की सफलता कुछ लोगों को आहत कर रही है और इसीलिए वे लोग देश में लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र पर हमला करने के लिए पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि जब देश भरोसे और संकल्प से भरा हो और दुनिया के बुद्धिजीवी भारत को लेकर आशावादी हो तो निराशा की बात, देश को गलत तरीके से दिखाने और देश के मनोबल को ठेस पहुंचाने की बातें भी होती हैं। कुछ लोग लगा रही हैं काला टीका, ऐसा भी पीएम मोदी कहते नजर आए। पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए शुभ कार्य हो रहा होता है तो काला टीका लगाने की परंपरा होती है। इसीलिए जब इतनी सारी शुभ चीजें हो रही है तो कुछ लोगों ने यह काला टीका लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। बता दें, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारत को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने यह टिप्पणी की है। विपक्ष को पीएम मोदी का ये करारा जवाब है। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर भाजपा उन पर हमलावर है और राहुल गांधी से विदेशी धरती पर विवादित टिप्पणी के लिए माफी की मांग कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र उद्धार कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं की सफलता कुछ लोगों को आहत कर रही है और इसीलिए वे इस पर हमला कर रहे हैं। भारत अपने उद्देश्यों को कर रहा पूरा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस तरह के हमलों के बावजूद भारत अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, पहले घोटाले सुर्खियां बनते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई की खबरें आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे कॉन्वेक्शन में अपने संबोधन में लंदन में राहुल गांधी के लोकतंत्र पर दिए बयान पर बिना उनके नाम लिए ही निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट, थिंकर ये कहते हैं कि अब भारत का समय है। आज जिन परिस्थितियों में भारत आगे बढ़ रहा है वो चुनौती बहुत ही अलग है। आज इतनी सारी वैश्विक चुनौतियां हैं। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी, 2 देश महीनों से युद्ध में है, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अस्त व्यस्त है। उस स्थिति में भारत की मूवमेंट की बात होना सामान्य नहीं है। एक नया इतिहास बन रहा है जिसके हम सभी साक्षी हैं। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर विश्वास से भरी हुई है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। ग्लोबल फिटनेस आपको बता दें कि अडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले हेडलाइन होती थी, इस सेक्टर में इतने लाख करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता सड़कों पर। आज क्या हेडलाइन होती है? भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन के कारण भयभीत भ्रष्टाचारी लामबंद हुए। पहले शहरों में बम ब्लास्ट की हेडलाइन होती थी, नक्सली हमलों की हेडलाइन होती थी, लेकिन आज शांति का माहौल है। दुनिया के विद्वान भी भारत को लेकर आशावान हैं। इन सब के बीच निराशा की बात, भारत को नीचा दिखाने की बात होती रहती है। भारत का मनोबल तोड़ने की बातें भी होती रहती है। हम जानते हैं कहीं पर भी शुभ होता है तो काला टीका लगाने की परंपरा रहती है। आज इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले लिया है, इसीलिए कि नजर ना लगे। पीएम मोदी ने कहा 2023 के 75 दिन हुए हैं। इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया है। कर्नाटक में शिवमोगा में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। मुंबई में मेट्रो का अगला फेज शुरू हुआ। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए गए। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया। सिंगापुर के साथ यूपीआई लिंकेज की शुरुआत हुई। 75 दिनों की लिस्ट इतनी लंबी है कि समय कम पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी के लंबे कालखंड के चलते हमने गरीबी का एक लंबा दौर देखा।
ये दौर जितना लंबा रहा हो, एक बात हमेशा शाश्वत रही, भारत का गरीब जल्द से जल्द गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। आज भी वह दिन भर कड़ी मेहनत करता है और यह चाहता है कि उसका जीवन बदले, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदले। वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहता। बीते दशकों में जो भी सरकारें रही, उन्होंने अपने सामर्थ्य और सूझबूझ से कोशिश की, उसी हिसाब से उन्हें परिणाम भी मिले। हम नए नतीजे चाहते हैं और इसीलिए हमने अपनी स्पीड और स्केल को अपने हिसाब से बढ़ाया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और जनता और देश दोनों एक साथ एक ही पथ पर आगे बढ़ सके। तो भारत के लोकतंत्र की सफलता से कुछ लोग जो आहत हो रहे हैं या कुछ लोगों ने अब इसे लेकर इसे बयानबाजी कर रहे हैं, अब उन्होंने काला टीका लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। बता दें, जब बात लोकतंत्र की आती है तो करारा ये जो जवाब कहिए या ये आप कहिए कि किस तरीके से लोकतंत्र से जोड़कर देख रहे हैं, तो ये राहुल गांधी पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने ही ये कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ के बाहर का आप कह सकते हैं कि बाहरी ताकतों का भारत के इंटरनल अफेयर में इंटरवीन करने की मांग कर रहे थे। ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने काफ़ी कुछ बाहर जाकर कहा था, भारत के लोकतंत्र में खतरा बताया था, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, बाहरी ताकतों को भारत के इंटरनल अफेयर में इंटरवीन करना चाहिए, माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है। दुर्भाग्य से मैं एक सांसद, काफ़ी कुछ बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी जो चीज़ें कहते हैं, जो बातें वो कहते हैं, जो बयान वो देते हैं, उसके बाद उनके अब काम बन चुका है कि जब भारत आगे बढ़ रहा है तो किसी को तो काला टीका लगाना है और विपक्ष ने इसका जिम्मा उठाया है, खासकर राहुल गांधी जो भारत के लोकतंत्र को जाकर बाहर में जाकर उसे बदनाम करते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और ये राहुल गांधी की असलियत को लोगों के सामने दर्शाता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि भारत के लोकतंत्र की सफलता से आहत कुछ लोगों ने काला टीका लगाने की जिम्मेदारी ले ली है और ये जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के बारे में जाकर ये चीजें कहते हैं, लोकतंत्र की संस्थानों की सफलता से इन्हें तकलीफ हो रही है और इसीलिए लोग देश में लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। लोकतंत्र पर हमला करने के लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी की जमकर क्लास तो लगाई ही, साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को ये भी कितने सारे काम बीजेपी की सरकार के दौरान किए गए 75 दिनों की लिस्ट भी बताई और बताया कि नए साल के 75 दिनों में कितना कुछ काम सरकार द्वारा अब तक किया जा चुका है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।